ये आमिर किस दर्द की दवा है, उनको वापस लाया गया और उन्होंने 61 रन दिए 2 मैचेस में, कोई विकेट हासिल नहीं की। जब से मोहम्मद आमिर आए हैं पाकिस्तानी टीम में, हम तो ये समझ रहे थे कि आमिर आते ही पता नहीं क्या क्या कर देगा, कुछ भी नहीं किया। तो आप नहीं समझते कि ये डिसीजन गलत था कि हम पीछे की तरफ मुड़ के देखें? इकबाल भाई, वही बात है कि जब तक आपका क्रिकेट बोर्ड स्टैब्लिश नहीं होगा और वो स्ट्रांग नहीं होगा और वो इसी तरीके से वन मैन शो पे चलता रहेगा, तो फिर आपके डिसीजन भी इसी तरीके से होते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें सबसे जो बेस्ट चीज़ वो यही है कि हमें पर्सनालिटीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें अपने इदारे को स्ट्रांग करना चाहिए। सही। अब जब तक हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एज ए इदारा इसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरह के वीक डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आपको रिटायर्ड प्लेयर को वापस लाना पड़ेगा, आपको टेंटेड प्लेयर्स को वापस लाना पड़ेगा, आपको अनफिट प्लेयर्स को टीम में शामिल करना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को टीम में शामिल करना पड़ेगा, फिर आपको डीमेरिट प्लेयर्स को टीम में लाना पड़ेगा। तो ये चीजें तो पाकिस्तान क्रिकेट में मेरा ख्याल है कि चलती रहती हैं, और जब तक ये क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप देखें कि आपने कितने पीछे फास्ट बॉलर आपके पास आए हैं, आपने सबके सब जाया कर दिए। हाँ। कोई फिटनेस का किसी को प्रॉब्लम हुआ, कोई इंजर्ड हो गया, कोई उसके बाद रिहेबिलिटेशन किसी का मुकम्मल नहीं हुआ, कोई इंजरी के बाद पाकिस्तान टीम में वापस सेलेक्ट नहीं हो सका। तो उसके अलावा फिर एक और चीज जो इसमें बड़ी मेन चीज ये है कि आईसीसी आपको बहुत ह्यूज पैसे दे रहा है। इतना बड़ा पैसा आपको, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी भी कोई भी इदारा ऐसा नहीं होगा जिसको इतनी बड़ी फंडिंग बाहर से आ रही होगी। और वो आईसीसी आपको इसलिए पैसे देता है कि आप ग्रास रूट स्ट्रक्चर पे खर्च करें, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें, आपके पास प्रॉपर प्लान होने चाहिए। मगर वो पैसा सारे का सारा कुछ लोगों की जेबों में चले जाता है, कुछ मैनेजमेंट की जेबों में चला जाता है, कुछ इनके जो आगे टाउट्स होते हैं उनकी जेब में चला जाता है, कुछ सिलेक्शन कमेटी की जेब में चला जाता है, कुछ जो कोचिंग स्टाफ होता है उसकी जेब में चला जाता है, और पाकिस्तान बेचारा उसी तरह खड़ा होता है। और जो 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम है वो बेबसी की तस्वीर बनी उनको देख रही है। आपने वो सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया, वहाब रियाज का क्या रोल है? अब्दुल रऊफ गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं, सीनियर टीम मैनेजर हैं, नेट्स में भी वो बॉलिंग कर रहे हैं। सब लोग कह रहे थे मजाकन के कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई बॉलर अनफिट हो गया तो वो खुद आकर खेल ले मैच। 1979 में इकबाल कासिम साहब बैठे हुए हमारी टीम के, जो प्रैक्टिस मैच था एक पुणे में, वहाँ पर प्लेयर जो थे शॉर्ट थे, तो असलम संजरानी जो उस वक्त असिस्टेंट मैनेजर थे पाकिस्तानी टीम के, वो खेल लिए। तो कहीं ये तो नहीं कि वहाब रियाज साहब भी किट करके पहुँच जाएँ, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई चीज भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि चेयरमैन खुद आकर खेल लें, तो क्योंकि आपको हर दूसरे टूर पे उनको टीम के साथ भी तो जाना पड़ता है वहां पर। तो आपकी हर दूसरी सीरीज में आप व्हाइट वॉश हो रहे हैं। आपको जो न्यूजीलैंड की सी टीम थी यहाँ पर आपको 2 मैचेस हरा के चली गई, उसके बाद आयरलैंड जैसी 4 ग्रेडेड टीम से आप वहां पर मैच हार गए, उसके बाद अभी व्हाइट वॉश इंग्लैंड से हो गए, उससे पहले आप न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हुए हैं, वर्ल्ड कप में आपकी तबाहकुन कर दी रही है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से सिस्टम को चलाया जा रहा है वो इंतहाई भयानक तरीका है। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंच रहा है। और जहां तक आपने इन लोगों को मेंशन किया, तो ये तो वन मैन शो है। तो आप कैसे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड है, 75 ईयर से, इकबाल भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए खून पसीना दिया हुआ। पाकिस्तान के एक्स लेजेंड्स हैं जिन्होंने बिल्कुल 0% प्रॉफिट लेकर, 1 रुपया भी ना लेकर पाकिस्तान के लिए खेला, और सबकी सारी जिंदगी इन लोगों ने पाकिस्तान को दी है पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्ड करने के लिए। तो उनको साइडलाइन सबको कर दिया, एक नया लड़का पकड़ते हैं उसको पाकिस्तान की सियार सफेद का मालिक बना दिया जाता है, ना उसका कोई बैकग्राउंड होता है, ना कोई आगे ना पीछे, और इस तरह उसके हाथ में पाकिस्तान की क्रिकेट पकड़ा दी जाती है। तो ये मेरा ख्याल है कि आप इसको एक मजाक ही कह सकते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमारे साथ लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से, और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जिस अंदाज से जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर क्या इम्कानात रोशन है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के में आगे जाने के। इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ इकबाल कासिम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर। इकबाल कासिम साहब से तो हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे
चाहेंगे कि पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब को भी ऑनलाइन लें, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है। लेकिन हम अब प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस वक्त हमें हाफिज इमरान ने जो है वो, जो कि स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, समा टीवी पे प्रोग्राम करते हैं जोर का जोर, उनको इस वक्त हमने टेलीफोन लाइन पर जहमत दी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये इस टीम को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, क्या काले बकरे कुर्बान करने पड़ेंगे, क्या होगा इस टीम के साथ? बेग साहब, जो आपने कहा कि इस टीम के साथ क्या हो गया, ये इस घर को लग गई आग घर के चिराग से। कौन था चिराग वो घर का? ठीक है, ये एक चिराग नहीं है, यहाँ पर चिरागों की पूरी टीम है। हाँ, वो शायर ने कहा है इसके बाद गोया चिरागों में रोशनी न रही, शायर ने कहा है ना। ये सारों की सारे सबके सब चिरागों की एक पूरी टीम है। हाँ। जो कि बराए नाम के चिराग हैं, वैसे तो वो सारे के सारे जो है ना वो जुल्मत है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। ये कोई ज़िया नहीं है, ये रोशनी नहीं है, ये जुल्मत है। रात कब खत्म होगी? ये जुल्मत की स्याह रात तो कोई पता नहीं, क्योंकि ये रात के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि जितनी भी हो वो उसने आखिरकार शुरू होना है। आखिरकार थ्रू होना है। तो ये पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालात है ना क्रिकेट के, जिस तरीके से आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े तशवीशनाक और अफसोसनाक है। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, ये चेयरमैन साहब ने चंद दिन पहले, खालिद साहब का भी आपने जिक्र किया, उनके बयान के ऊपर इन्होंने एक वजाहत जारी की थी। तो आज जवाब दें आगे कौम को, आयरलैंड के खिलाफ क्या हुआ है, इंग्लैंड के खिलाफ क्या हुआ है। पाकिस्तान की टीम जो करीब भी नहीं लगने दिया इंग्लैंड ने। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, फाइट करके हारे आप, सही। लेकिन आपको कम से कम पास तो लगे ना। आप कम से कम, आपका घोड़ा दौड़ रहा है तो वो साथ में तो खत्म हो ना, कि फिनिश लाइन के पास हो गए आप भी उसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन वो पीछे क्यों रह जाता है, घोड़ा पीछे क्यों रह जाता है? इसलिए रह जाते हैं कि ये दुनिया से पीछे हैं। लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट के नाम पर पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के जज्बात से खेलते हैं। सही। इनका क्या लेना देना है क्रिकेट के मामला से? लेकिन वहाब रियाज साहब का तो बड़ा तजुर्बा है। पिछले साल मार्च तक वो पेशावर दलमी से PSL का मैच खेलते रहे, वो तो करंट क्रिकेटर रहे। बेग साहब, जो टोपी उनकी है ही नहीं, वो जबरदस्ती उनको पहनाने की कोशिश करेंगे वहाब रियाज की, तो हाल यही होगा। ये उनका तजर्बा किस खेल में है, एक खिलाड़ी की हैसियत से है। उनकी क्या इंतजामी तजर्बा है क्रिकेट के मामला में, उनका क्या क्रिकेट की समझ बूझ है, कहाँ पर उन्होंने किसी डिपार्टमेंट को, किसी शोबे को उन्होंने चलाया हुआ है बहसियत सरबराह। हाँ। ठीक है, क्या कभी भी अपने क्रिकेट खेलते हुए दौर में वो पाकिस्तान के लिए, अच्छा दो देखें कि क्या जुल्म है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। उनके 2 मैचेस का बहुत हवाला दिया जाता है। हाँ, उनके 2 मैचेस का बहुत हवाला दिया जाता है, मोहाली का और एक शेन वॉटसन वाला ऑस्ट्रेलिया में। तो दोनों मैचों का नतीजा क्या है? हार गया था पाकिस्तान। तो जो कौम फेलियर को सेलिब्रेट करती है, वो फिर इसी किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर उसके सामने आते हैं। दिल के फफूंदे जल उठे सीने के दाग से। इस दाग घर को का शेर है ये। घर के तो इस घर को आग जो लग रही है, खूब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साजों से लग रही है। और वो कोई इम्पोर्टेड नहीं है, वो पाकिस्तानी है। उनमें से कई दोहरी शहरियत भी रखते हैं, कभी इंग्लैंड में जाते हैं, कभी पाकिस्तान में आते हैं। ये खिलाड़ियों का तो जिम्मा होगा ना इस हद तक कि वो खराब खेल पेश कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो उनसे होता है जो बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला होदों पर मौजूद है। उनसे पूछा जाए कि आपने 5 वर्षों में पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या किया है। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये ठीक है वो बहसियत चेयरमैन लोगों से कहें कि आप ना करें, तनकीद ना करें, लेकिन क्या वो ये बताएं इस कारकर्दगी के बाद हार पहनाए जाएं, इस कारकर्दगी के बाद क्या ढोल बजाए जाएं, इस कारकर्दगी के बाद क्या इनके लिए हौसला अफजाई की जाए, गिरे हुए उनको उठाया जाए हौसला अफजाई करके। बेग साहब, ये जो लोगों की हौसला अफजाई है ना तो इससे टीमें गिरती हैं, ना हौसला खड़ी होती है, ना हौसला शिकनी से गिरती हैं। हाँ। 2 मरतबा गुज़िश्ता 10 वर्षों में, 12 वर्षों में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीती है T20 का। कितनी की उनकी हौसला अफजाई होती है। देखें, ये एबिलिटी के ऊपर जीती जाती हैं। ये जो मॉडर्न वर्ड्स आ गए हैं ना लोगों के, लैपटॉप, ठंडे कमरे, शीशे वाले दीवारें लगाई, उधर से देखे, शीशे के आर पार देख रहे हैं। ठीक है, ब्लाइंड्स लगाए, लोगों को बंद कर दिया शीशे के कमरे में क्या हो रहा है। ये जो उन लोगों के अल्फाज हैं ना, इन्होंने क्रिकेट को लैपटॉप के क्रिकेट बना दिया है। इनको पता ही नहीं है कि जमीन में क्रिकेट कैसी खेली जाती है, इनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट ऑपरेट कैसे की जाती है। आखिरी सवाल मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ये बताएं कि जो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, इसका क्या काम था? जो टीम का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ख़राब है। 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स, 2 विकेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो इसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की, या तनख्वाह लेते रहेंगे? मोहम्मद यूसुफ हर दफ़ा होते हैं, अब्दुल रज़ाक भी आ गए, अजहर महमूद भी माजी में रहे, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी? बेग साहब, ये 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है।
कैसे? सात देखें, अब्दुल रज़ाक 1, मोहम्मद यूसुफ 2, वहाब रियाज 3, असद शफीक 4, इसमें कप्तान 5, इसमें कोच जो है वो 6, 2 इसमें डेटा एनालिस्ट हैं 8, 1 इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर है। ये 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है। सही है, सही है। ये 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है। इनका एहतसाब किसने करना है सर? इनका एहतसाब जिन्होंने करना है वो ये कह रहे हैं कि टीम पर 1 महीने तक तनकीद ना की जाए। इसका मतलब ये है कि इनको मुंतखब करने वालों पे तनकीद ना की जाए। ठीक है, तो वो तो खुद लोगों को तैयार कर रहे हैं ज़हनी तौर पर। आप अगर उनसे पूछें कि बहसियत सहाफी, वो छोड़ दें कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है या पीसीबी के चेयरमैन है, जर्नलिस्ट का क्या काम होता है? सहाफी इस कौम के आंख और कान है। सही। सहाफियों ने बताना है आपको कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या है? ठीक है, ठीक है। हम जो है वो पाकिस्तान में जो क्रिकेट के साथ जुल्म हो रहा है उसको बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और हम एहतसाब के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के। हम वारिस हैं पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की इस सबसे मकबूल खेल के, और हम ऐसे होने नहीं देंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम साहब के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।